हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करने की क्या प्रोसेस रहती है। बीएचयू जो कि इंडिया की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर इंडिया अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो 5th रैंक इसकी है, यानी कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी में बीएचयू आती है। तो इतनी पुरानी, इतनी अच्छी, इतनी फेमस यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी नर्सिंग करनी हो तो आपको क्या करना होता है, प्रोसेस उसका क्या रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं उनको भी यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करूंगी, बताऊंगी कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए बीएचयू में अगर आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। कट ऑफ कितनी जाती है, टोटल कितनी सीट्स रहती हैं, क्या मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है बीएचयू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए। आपका 12th बोर्ड एग्जाम आपके देने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्च में बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, तो आपके सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए। तो सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट से आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैंने आपको बात बता दी है। अब बात करते हैं कि इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बीएचयू का। क्या अपना कोई एंट्रेंस होता है? नहीं, इसके लिए आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। अगर आप बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल में रिलीज हो जाते हैं एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको पहले नीट के फॉर्म फिल करने होंगे, उसके बाद आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट एग्जाम देने के बाद उसे क्वालिफाई भी करना होगा। अब बात आती है कि क्वालिफाइंग में कितने आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप बीएचयू की काउंसलिंग अटेंड कर पाए। तो नीट में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी में आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अराउंड 130 टू 150 अगर आप स्कोर कर रहे हैं नीट में तो आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट ये स्कोर इनफ नहीं है अगर आपको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएचयू टॉप 5 यूनिवर्सिटी है इंडिया की, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर एडमिशन लेना इतना इजी नहीं होता है, आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत अच्छा स्कोर आपको लाना होता है। ठीक है, तो स्कोर कितना लाना होगा, कट ऑफ कितनी जाती है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले आपको बताती हूँ कि यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स रहती हैं। तो बीएचयू में बीएससी नर्सिंग की टोटल 75 सीट्स रहती है, जिसमें मेल फीमेल यानी गर्ल्स बॉयज दोनों ही कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है बीएचयू की कट ऑफ ज्यादा जाने का, क्योंकि अधिकतर इंस्टीट्यूट ऐसे हैं बीएससी नर्सिंग के इंडिया में जहां पर सिर्फ गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। तो वहां पर उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। लेकिन बीएचयू एक तो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, दूसरा यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, तो इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाता है। तो अगर आप बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका, अगर हम सेफ स्कोर माने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो 500 अगर आप 500 के अबाउ स्कोर कर रहे हैं या 500 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो ये सेफ स्कोर माना जाता है, आपको बीएचयू में सीट्स मिल सकती है। वहीं अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो अबाउ 450 स्कोर आपका होना चाहिए। तो ये स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा स्कोर भी आपको एडमिशन मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए तो आपको अबाउ 450 ही स्कोर करना होगा अगर आपको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करनी है। क्योंकि लास्ट ईयर की हम बात करें तो 500 अबाउ सीट जो जिनका स्कोर था उन्हें यहाँ पर पहली सीट मिली थी, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिला था बीएचयू में। अब बात करते हैं कि सपोज करो आपका स्कोर भी अच्छा आ गया है, आपका जब नीट एग्जाम आप दे देते हैं, आंसर की रिलीज हो जाती है तो आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि आपका कितना स्कोर है। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने होने के बाद, जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपको स्कोर भी पता चल जाता है, फिर आपको कैसे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा बीएचयू के लिए। तो बीएचयू बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराती है। जी हाँ, एमसीसी वही ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर मेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं। जो भी आपका नीट में स्कोर आया है वो आपको वहां पर अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में मांगी जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है।
फॉर्म सबमिट कराने होते हैं। उसके बाद फिर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए, उनकी लिस्ट तैयार होती है। उसमें अगर आपका नाम आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आपको जाना होता है। तो काउंसलिंग में भी 3 से 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है काउंसलिंग का, सेकंड राउंड होता है, देन उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक स्टेयर वैकेंसी राउंड भी होता है। तो जो ज़्यादा मेन राउंड है वो फर्स्ट 3 है, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड। तो ये 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के लिए। तो इसमें जब आपका नाम आता है, लिस्ट आती है, तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए अप्लाई फॉर्म फिल करने के लिए तो आपको क्वालिफाइंग मार्क की ही रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, आपको बीएचयू में बीएससी नर्सिंग की सीट मिले, तो उसके लिए तो आपको 450 अबाउ ही स्कोर लाना होगा, सो दैट आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज मिल जाए बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इस तरह से नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगस्त सितंबर में काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है, और अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है, एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में है, या आप अभी 12th में है, तो गाइज ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जिन स्टूडेंट्स ने इस साल नीट दिया है उनको भी पता चल गया होगा कि कितना स्कोर चाहिए होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल अंशुस कॉर्नर पर आपको मिल जाएगी 2023 सेशन के लिए, क्योंकि नीट रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में नीट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन